प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ याकूब की पुस्तक उसका अध्याय 1 वचन 2 और 3 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, पीड़ा के समय, दुख तकलीफ के समय, कोरोना के समय, मृत्यु के समय, जहाँ चारों तरफ केवल डेड बॉडी, मृत्यु का शोक, अपनों का बिछुड़ना, लोगों का असहाय होना, अकेलापन, आंसुओं का दौर, जब ऐसा माहौल हो, जब इस प्रकार की परीक्षाएं और पीड़ाएं हों, और अब जब बाइबल कहती है कि जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो ये पूरे आनंद की बात है। प्रभु के लोगों, ये समझना कि आनंद का विषय बहुत मुश्किल है। ये इस टाइम पर खुशी को महसूस करना या प्रभु का धन्यवाद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाइबल हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर प्रकट करता है, रहस्यों को, भेदों को प्रकट करता है और एक उदाहरण देता है अय्यूब के विषय में, जो प्रभु का श्रेष्ठ दास है, जिसके जीवन में खराई है, नम्रता है, दीनता है। बावजूद इसके उसके जीवन में ऐसे दुख आए, उसका जीवन टूट गया, उसके बच्चों की डेथ हो गई, उसकी संपत्ति समाप्त हो गई, वो करोड़पति से सड़कपति हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। वो रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी देह में फोड़े फफोले हो गए। ऐसा हो गया मानो वो लकड़ी लेकर, ठीकरा लेकर खुजाता, राख और धूल को अपने बदन पर लगाता। इस प्रकार की पीड़ा में जब सब लोगों ने छोड़ दिया, ये कहना कि प्रभु तूने दिया था, तूने लिया, तेरा नाम धन्य, बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में जब आप पीड़ाओं के दौर से होकर गुजरें, इससे आनंद का विषय जानना। प्रभु के लोगों, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार बदसूरत से पत्थर को लेकर उसमें छीनी, हथौड़ी और अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, उसे काटता है, उसे छिलता है, उस पर अपने हाथ को लगाता है, उसे कई समय तक घिसता है और उसमें चिकनाई और चमक को लेकर आता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज ऐसे दौर से आप गुजर रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम धीरज धरेंगे, जब हमारे विश्वास परखा जाएगा, धीरज पैदा होगा, और जब धीरज पैदा होगा हमारे जीवन में आशीष आएगी। प्रभु के लोगों, दुख में, पीड़ा में, आंधी, जीवन के आंधी और तूफान में यदि आप यीशु की ओर देखेंगे, यीशु को थामेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो आंधी और पानी को रोकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, शिष्य यीशु मसीह को सुलाकर नाव को खेते खेते जा रहे थे, थक गए, जीवन के उस बवंडर में फंस गए, और तब उन लोगों ने उठाया, हे प्रभु उठिए और हमें बचाइए, हमारी सहायता कीजिए, हम तो नाश हुए जाते हैं। और तब यीशु मसीह, जो उस नाव के पिछली सीट पर था, सो रहा था, सामने आता है और उसने आंधी और पानी को डांटा, इशारा किया और सब कुछ थम गया, सारा कुछ चैन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है मेरे भाई और बहन, आज आप पीड़ाओं से होकर, दुखों से होकर, संकटों से होकर गुजर रहे हैं, और ऐसी दशा में बहुत मुश्किल होता है प्रभु की तरफ देखना, लेकिन याद रखें, जब आप उसके तरफ देखेंगे आप जयवंत होंगे। कई बार हम उस जहरीले सांप को देखते हैं, पर यदि हम पीतल के सांप को देखेंगे, हम जीवन को पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। जब आंधी और तूफान हमारे जीवन में आता है, जब दुख और पीड़ा आता है, तभी हमारी गवाही बनती है, जब हम कह पाते हैं कि हमारा परमेश्वर आंधी और पानी को शांत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों जवान पता नहीं कब से प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं कभी कभी कल्पना करता और मैं सोचता हूँ कि तीनों जवान प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हे यहोवा, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे जैसे तूने मूसा को दर्शन दिया, हमें दर्शन दे जैसे तूने अपने सेवकों को दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, बेटा मेरा दर्शन लेना है, तुम्हें भट्ठी पर आना पड़ेगा, आग की भट्ठी पर, क्योंकि मैं भस्म कर देने वाली आग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इससे पहले कि उस भट्ठे पर जो 7 गुना धधकाया गया डाले जाते, परमेश्वर का पुत्र पहले से वहाँ मौजूद है, उन्हें बचाने को, उन्हें संभाल लेने को। हालेलुया। हो सकता है कई बार आपको और मुझको लगे कि प्रभु मैं तो बहुत पीड़ा और संकट के दौर से गुजर रहा हूँ, मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। यकीन जानिए, परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए पहले से प्रबंध कर लिया है। इब्राहिम ये सोच रहा था कि मेरा बेटा इसहाक को मैं कुर्बान करने जा रहा हूँ, शायद हम सब जा रहे हैं, पर जब वापस आएंगे एक व्यक्ति कम होगा, मेरा बेटा वहीं बलि चढ़ा दिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम को नहीं मालूम, पर परमेश्वर को पता है,
पहले से वहाँ मेमना मौजूद है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के लिए पहले से मेमना मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ है खलवरी गुलगुथा, जहाँ यहोवा अपने लोगों के लिए उपाय करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के वचन का मनन करें, जहाँ कहता है कि जब दुख और क्लेश आए, आनंद की बात समझना। जब जीवन में आशीष आई, अब अय्यूब धन्यवाद कर रहा है, अब पत्नी भी धन्यवाद करे। क्यों? क्योंकि वो खालीपन अभी परमेश्वर की भरपूरी से बदल गई है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सोना कहीं और नहीं चमकता, जब वो भट्ठी में जाता है तभी वो चमकता है। जब आपको प्रभु चमकाना चाहेगा, जब आपके कलीसिया को बढ़ाना चाहेगा, जब आपके लाइफ में ब्लेसिंग को देना चाहेगा, परमेश्वर का यही तरीका है कि वो आपको आशीष दे। याद रखिएगा, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसे सहने की प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान न करे, जिससे आपको बाहर निकलने की प्रभु शक्ति न दे पाए। बाइबल कहती है वो परीक्षा के साथ निकास देता है। हमारे विश्वास परखे जाते हैं, जिसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। और जब धीरज उत्पन्न होता है, जब आप सहना सीख जाते हैं, तो आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाना सीख जाएंगे। इन तीनों जवानों ने मन से ग्रहण कर लिया, प्रभु इस 7 गुना भट्ठे में जो धधकाया गया है, डालने वाले जल गए, कोई बात नहीं प्रभु, हम तेरी महिमा को लेकर जलाए भी जाएं तो धन्यवाद प्रभु कि तूने अवसर हमें दिया। ये जवान अंतःकरण में निश्चय करके जैसे गिरे, आश्चर्यजनक, उन्हें बाइबल में लिखा है उनके केस, उनके शरीर का एक रोम नहीं जला, मोजे तक में जलने की बदबू नहीं आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप पूर्ण रीति से समर्पण कर देते हैं, आपका परमेश्वर आपको संभालता है। इसलिए जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, हर एक तकलीफ़ों में हम परमेश्वर की ओर देखें प्यारों, ताकि हम परमेश्वर से महान छुटकारे को प्राप्त कर सकें। आपके चारों तरफ का माहौल आपको डुबाने वाला होगा, आपको लगेगा कि आप नहीं बच सकते, अड़ोसी पड़ोसी भी, भाई मित्र सखा संबंधी नहीं बचा सकते। आइए आज सुबह यीशु को पुकारें और कहें कि हे स्वामी, हम नाश हुए जा रहे हैं, प्रभु जी हमें बचा लीजिए, हमारी सहायता कीजिए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को, जवान बेटा बेटियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि प्रभु इन कठिन, इन विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जी, जबकि सारे संसार में हाहाकार है, दुख क्लेश पीड़ा परेशानी आंसू है, ऐसी दशा में तू आप हमारी सहायता कर, हमें संभाल, हमें आशा दे, हमें सहारा दे प्रभु जी, ताकि जब हमारा विश्वास परखा जाए, दुख और क्लेश और सताव के माहौल में जब हमारा जीवन परखा जाए प्रभु, हम खरे निकलें, सोने के समान चमकने पाएँ और तेरी ओर से आशीषित होने पाएँ प्रभु। जैसे उन 3 जवानों ने सब कुछ सहकर उस महिमा को प्राप्त किया, उस रीति से हमें भी बना, ताकि हम तेरी महिमा तक पहुंचने पाएँ। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड।